नमस्कार। अगर आप कुर्ती का काम करना चाहते हो या साड़ी का काम करना चाहते हो या लहंगे का काम करना चाहते हो या लेडीज़ वियर में किसी भी चीज़ का काम करना चाहते हो तो किसी भी तरह की कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं है। हर एक को पता है कि सूरत इन सभी चीज़ों के लिए बेस्ट है। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई सारी बातें होती हैं कि सर मुझे सूरत जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए, मुंबई जाना चाहिए, कलकत्ता जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए एक चीज़ आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि कहीं भी जाइए टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। टेक्सटाइल का मतलब कपड़े से लेके है, कपड़ा, फिर जहाँ कपड़ा बन रहा है तो वहाँ उससे रिलेटेड जो भी सामान बनेगा वो सस्ता होगा। सीधी सी बात है। जैसे जैसे मान लीजिए कानपुर है तो कानपुर में लेदर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उससे रिलेटेड कोई भी सामान अगर यहाँ बनाया जाएगा तो वो सस्ता होगा। क्यों सस्ता होगा? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ से जो चीज़ बनी है वो चीज़ कहीं भी जाके अगर बनाई जाएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ लेदर बना और इसको ले जाके दिल्ली में बनाया जाएगा तो यहाँ से वहाँ तक का कन्वेंस तो एक्स्ट्रा हो ही जाएगा ना। अगर उसने यहीं पे यूनिट लगा ली तो उसका खर्चे कम हो जाएंगे तो वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। इतनी सी बात है। अब रही बात ये कि तो सूरत में टेक्सटाइल का काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है कपड़े का, वाइट कपड़ा। अब क्या होता है कि जब वहाँ पे और भी इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे ग्रो होने लगती हैं, जब एक जगह एक चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे लेदर है तो यहाँ पे और चीज़ें ग्रो होने लगती हैं, कई सारे कारखाने लग जाते हैं। ऐसे ही सूरत में हुआ और सूरत बहुत बड़ा हब हो गई इन चीज़ों की, लहंगे की, साड़ी की, कुर्तियों की, ये सारी चीज़ों की हब हो गई। अब यहाँ इतना सस्ता हो गया, या सस्ते का, पहले तो मैं इस पर भी एक चीज़ क्लियरिटी करता चलूँ, सस्ते से आपका क्या मतलब है। सस्ते से मतलब ये नहीं होना चाहिए, मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक स्कूल है, माना मैं अपने चैनल को एज ए स्कूल ट्रीट करता हूँ, तो ये मैं जानता हूँ कि जो भी यहाँ है वो एज ए स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप बिज़नेस करें या ना करें, लेकिन अगर आप हर चीज़ समझोगे ना तो बिज़नेस अच्छे से कर ले जाओगे। अगर हर चीज़ नहीं समझोगे तो बिज़नेस फिर तो जैसे कर ही रहे हैं सब लोग वैसे ही होगा और उसमें लॉस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से समझो कि सस्ते का मतलब क्या है। सस्ते का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आपको जिस वैल्यू का दिख रहा है वो उस वैल्यू में मिले। जैसे मान लीजिए कोई लहंगा है, बहुत अच्छा है, उसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया और वो 8,000 रुपये का दे रहा है, तो उसमें वो वैल्यू क्या लगी है, ये आपके अंदर आकलन करने की क्षमता होनी चाहिए। तभी तो आप सस्ता या महंगा अब वही 8,000 का कोई 20,000 का देने लगे तो आप समझ सको कि हाँ भाई ये 8,000 का सस्ता है या 20,000 का सस्ता है। ये समझने की कला जब आपके अंदर आ जाएगी, कपड़ा समझने की कला आ जाएगी, आपको पता चलने लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ सस्ती सही है। अब मान लीजिए कुर्ती है, कोई कुर्ती है सामने आई आपके, तो आपने कहा यार, उसने कहा 100 रुपये की, आपको लगा सस्ता है, लेकिन उसके कपड़े पर ध्यान नहीं दिया कि ये कपड़ा किस चीज़ का है। और वही सेम डिज़ाइन आएगी, कपड़ा बहुत अच्छा होगा, और उसने कहा भाई 150 की है, तो आपको लगेगा अरे यार तो महंगी है। जबकि वो उसके कंपेरिजन में अगर कपड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, स्ट्रेचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और उसमें लगे मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 150 वाली सस्ती है। तो मैं यहाँ समझाना ये चाह रहा हूँ कि सस्ता और महंगे से संबंध सिर्फ सस्ते से नहीं है, उसकी क्वालिटी के अनुसार सस्ता या महंगा आपको देखना चाहिए। अब रही बात सूरत में अगर व्यापार करना है, अगर आप सूरत से व्यापार करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ फिर से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप पहली बार जाना चाह रहे हो तो तब तक न जाओ, तब तक आप अपने लोकल मार्केट से माल खरीदते रहो, दिल्ली जो आपके पास है उससे माल खरीदते रहो, जब तक कि आपने ये प्रण न किया हो कि नहीं मैं वहाँ रहूँगा, मैं वहाँ काम करूँगा, मैं वहाँ 6, 7, 8, 10 महीने काम करूँगा और फिर मैं अपना कोई व्यवसाय होलसेल का काम चालू करूँगा। अगर आप में सच में होलसेल सेलर बनना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि मैं होलसेलर बनूँ, तो वहाँ रह के किसी जगह काम करो, फिर आपको सारी बातें समझ में आएगी। और सिर्फ काम ना करते रहोगे, ये सोचो कहीं काम करने लगे तो बस सुबह 11 बजे गए और शाम को 6 बजे 8 बजे छुट्टी हो गई, आपकी काम ख़त्म नहीं।
वो तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ आप कपड़े के बारे में जान जाओगे, वहाँ आप सिस्टम के बारे में जान जाओगे, लेकिन आपको जो सुबह 8 बजे से आपके मार्केट खुलने 10 बजे 11 बजे तक का टाइम है, उसमें स्पेंड करना है कि कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कैसे हो रही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सी मार्केट सही है, कौन सी मार्केट नहीं सही है, कौन सा स्टॉकिस्ट अच्छा है, कौन सा स्टॉकिस्ट नहीं अच्छा है, सारी बातें आपको समझते रहनी है पर डे के हिसाब से। तब जाके आप एक बहुत अच्छे होलसेलर बन पाओगे। या कोई भी आप अगर कपड़े के जानकार बनना है तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी। तो कई सारी बातें सामने आई। अब इसके बाद भी एक क्वेश्चन रह जाता है कि आपको दिल्ली से ख़रीदना चाहिए या कलकत्ता से ख़रीदना चाहिए, मुंबई से ख़रीदना चाहिए, तिरुपुर से ख़रीदना चाहिए या सूरत से ख़रीदना चाहिए। तो बात समझिए, आप जहाँ भी हैं ये सारी जगह जो आपके नियर बाई हो आपको वहाँ से ख़रीदना चाहिए। एक चीज़ और समझा दूँ, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है कपड़े का मोस्टली सूरत में हो रहा है। तो वहाँ अगर आप रहोगे, समझोगे, तो आप अच्छा आसानी से वो बिज़नेस कर पाओगे। एक चीज़, अगर आप जा रहे हो, आप नहीं जिद कर रहे हो कि नहीं मैं बस जाऊँगा और लेके आऊँगा, तो किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के थ्रू मत जाओ। किसी भी व्यक्ति कोई समझाता है कि चलो मैं आपको लेके कारखाने में चलता हूँ, आपको लेके गोदाम में चलता हूँ, आपको लेके फैक्ट्री में चलता हूँ, कतई नहीं। अगर आप नए हो तो सीधे सीधे आप सूरत मार्केट जाओ। मार्केट कैसे पहुँचोगे? तो मार्केट समझ लो, आप जब स्टेशन से निकलोगे तो 1.5-2 किलोमीटर के में ही आपकी मार्केट स्टार्ट होती है, जिसका नाम है सहारा दरवाज़ा। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, सहारा दरवाजे से ही मार्केट स्टार्ट होती है, उससे पहले मार्केट नहीं है। मार्केट का सेंस समझ लो, पहले कई सारी चीज़ें समझो। मार्केट का सेंस ये है कि एक बहुत बड़ी मार्केट जिसमें बहुत सारे मंजिलें हैं और बहुत सारे दुकानें हैं जिसके अंदर आपको अपना सामान देखना है। एक सूरत टेक्सटाइल मार्केट इतनी बड़ी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसमें हजारों दुकानें। तो ऐसे लाखों दुकानें हैं सूरत के अंदर जो आपको ये गारमेंट्स देंगी, और सब चोर नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। तो आपको खुद परखना है कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप 1 महीने भी घूमोगे तो मैं ये दावा कह रहा हूँ कि आप उस सूरत की हर दुकान पे नहीं जा पाओगे, हर दुकान पे नहीं जा पाओगे। तो आप समझो, जानो और परखो, फिर आप अपना देखो। सहारा दरवाजा जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ के बाएं और दाएं दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। उन मार्केट के अंदर शॉप्स हैं और जितनी भी गलियां हैं उसमें सारी गलियों में मतलब आप समझ लीजिए कि मार्केट ही मार्केट है। तो आप ये समझ लो कि आप एक ऐसी गढ़ पे हो जहाँ पे आपको इतनी मार्केट मिलनी है लेडीज़ वियर की, इतनी मार्केट, महंगे से महंगा आइटम मिलेगा और सस्ते से सस्ता आइटम मिलेगा। आपको कैसा चाहिए आपको समझना है। यूट्यूब पे एक चीज़ याद रखना, ऑनलाइन कभी परचेस मत करना। फर्स्ट टाइम तो कतई मत करना। अगर फर्स्ट टाइम आप जाके वहाँ देख ले रहे हो, उसके बाद सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप कर सकते हो, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको पूरा सीखना चाहिए, समझना चाहिए। भाई आप एक चीज़ बताइए, आप कोई व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हो तो आप यही तो सोच के स्टार्ट कर रहे हो कि ये मेरा कैरियर होगा। अगर आप कैरियर मान के स्टार्ट कर रहे हो तो क्या आप 3-4-5 महीने भी ट्रेनिंग के नहीं दोगे? क्या ऐसे ही कोई भी चीज़ स्टार्ट करो? आप बताओ, कोई एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाह रहा है, कह रहा है नहीं मैं कहीं ट्रेनिंग नहीं करूँगा, मैं कहीं मैं कोई पढ़ाई नहीं करूँगा, मुझे डॉक्टर बनना है, जिद है मेरी, मेरे पास समय नहीं है, तो क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? फिर फालतू की बात है। अगर आप, हाँ हो सकता है कि किसी डॉक्टर के पास रह के वो कोई छोटा मोटा डॉक्टर बन जाए, लेकिन स्पेशलिस्ट तो कतई नहीं बना। डॉक्टर की डिग्री तो मिलेगी नहीं, हाँ ऐसे ही करने लगे वो डॉक्टरी और फिर कभी पकड़ा जाए वो अलग मैटर। तो बस यही मैं कह रहा हूँ कि आपको अच्छे से सीखना चाहिए। आपको काम करना है तो उसे विधिवत करो। थोड़े दिन वहाँ जॉब कर लो, कहीं भी जॉब कर लो। वहाँ जॉब करोगे तो वहाँ के बारे में समझ जाओगे, दिल्ली में जॉब करोगे दिल्ली के बारे में समझ जाओगे, अगर आप कलकत्ता में जॉब करोगे तो कलकत्ता के बारे में समझ जाओगे। जिस भी मार्केट हो, बहुत बड़ी मार्केटें होती हैं, आपके लिए तो थोड़ा अंश ही पर्याप्त है। जरा सा समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। लेकिन जानना जरूरी है कि जिस भी बिजनेस में जा रहे हो उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आपका पैसा सिर्फ लुटेगा। और मैं यहाँ इसलिए इतना परेशान रहता हूँ ताकि आपको अच्छी अर्निंग हो, ताकि मेरे देश का भला हो, ताकि मेरा देश आगे बढ़े। अगर आपको अर्निंग एक बार होने लगी तो आप अपने बच्चों का, उनके बच्चों का हमेशा के लिए आप
मतलब ये समझ लीजिए आपका दिमाग एकदम फ्री हो जाएगा। तो ये सारी बातें समझते हुए आपको, अगर आप प्रथम बार कर रहे हो, अगर आप पहली बार कर रहे हो, तो आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता है। कुछ मार्केट के मैं नाम बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से वो सारी मार्केट आपको दिखेंगी। जब आप वहाँ जाओगे, जब वहाँ पहुँचोगे सूरत में, तो सूरत से जब स्टेशन से मैंने बताया 2 किलोमीटर सहारा दरवाज़ा, उसके बाद से सारी मार्केट आपको दिखती चली जाएगी दोनों तरफ। एक चीज़ याद रख, संडे मत जाना, संडे क्लोज रहता है, बाकी दिन खुला रहता है और बहुत विकराल भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत अच्छा मतलब काम होता है वहाँ पे। तो आप जाइए, समझिए। कुछ सारी मार्केट हैं जिनको मैं आपको सामने बता देता, जैसे जैस मार्केट हो गया, यूनिवर्सल टेक्सटाइल मार्केट हो गया, अन्नपूर्णा मार्केट हो गया, आदर्श मार्केट हो गया, लीजेंट मार्केट हो गया, गोपी मार्केट हो गया, पद्मावती टेक्सटाइल मार्केट हो गया, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट हो गया। मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट इतनी बड़ी है कि मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट 1, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट 2, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट 3, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट 4, ऐसे करके है। तो बहुत सारी ऐसी मार्केट है, मैंने कुछ के नाम लिए आपके सामने। ऐसे बहुत सारी मार्केट है, इतनी ज़्यादा है कि आपकी आंखें फटी। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको लगेगा ओ माय गॉड। तो बस एक चीज़ याद रखना, फिर भी नम्र निवेदन है कि आप किसी के चक्कर में मत पड़ना, किसी से बात मत करना। सिर्फ आप अपने, होटल बहुत हैं, अगर रहने की बात है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ 3-4 महीने, तो किसी हॉस्टल को पकड़ लेना। वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर इधर उधर हॉस्टल आप ले लेना, जो बॉयज़ हॉस्टल होते हैं, वहाँ रह के पूरी बातें देखना। आप कहीं नौकरी करना, और नौकरी करते हुए सब कुछ समझोगे तो बहुत आगे जा पाओगे। बस एक चीज़ याद रखना, अपने दिमाग को खुला रखना। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो अगर आप टेक्सटाइल इस फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप कुर्ती, साड़ीज़ और लहंगा, जो कि भारत में बहुत वाइड मतलब इसकी रेंज है, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यूज़ किया जा रहा है, तो आप इसमें ज़रूर जाओ, इसको ज़रूर समझो, इसको ज़रूर देखो। इतना बड़ा मार्केट आपके सामने पड़ा हुआ है कि अगर आप इसमें घुसोगे ना, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ बन जाएगी। लेकिन सीखना ज़रूरी है। बस इतना ही कहना था। आगे फिर कोई अच्छी बात, अच्छी जानकारी लेके आपके सामने आऊँगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर ये लगा कि हाँ ये वीडियो अच्छा है, तो ज़रूर कमेंट्स करो कि हाँ ये अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, आपको क्या सीखने को मिला। बस यही बातें हैं। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।